Hello everyone, this is Raviraj and you are watching our YouTube channel, that is Exercise Teaching Me. So today we are going to start the first chapter for class 11. लेकिन उस chapter को start करने से पहले, before I start that chapter, let us have a recap of what we have studied in class 10 in the quadratic equations. ठीक है, हम लोग थोड़ा सा recap देखेंगे, थोड़ा सा चीजों को रिवाइंड करेंगे ताकि 10th क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है वो हमें पता चल जाए. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली क्योंकि हमने 11th क्लास से स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट क्लास 11, उसमें 10th क्लास में ही आपको कुछ झलके दिखा दिया था इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, कुछ ग्लिम्स आपको मिल गए थे कि हमें कहां से स्टार्ट करना होगा चैप्टर्स में इन द क्लास 11. ओके, सो टुडे बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग लेट अस स्टडी अबाउट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, इफ यू हैव बीन गिवन एनी quadratic equation that is x square minus 5x plus 6 is equals to 0. Let's say we have been given any quadratic equation x square minus 5x plus 6. Okay, for this quadratic equation we know what is the quadratic equation. Any equation which has the power 2 of the variable, जहां पे variables का highest power जो होता है that is 2. Yes, we have the highest power of the variable as 2. In general quadratic equation को कैसे लिखा जाता है बेटा? ax square plus bx plus c is equals to 0, which is termed as quadratic equation, जिसे हम quadratic equation बोलते हैं. राइट, यही पढ़ा आपने क्लास 10 में. एनी इक्वेशन जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है उसे हम बोलते हैं quadratic equation. राइट, सो फॉर दिस इक्वेशन ax square plus bx plus c, the highest power of x is 2 and hence we term this as a quadratic equation. But एक कंडीशन यहां पे ये लग जाता है, the value of a should not be equal to 0, क्योंकि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए बेटा? देखिए आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को पढ़ा है. यदि x जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है, यदि वो 1 होता है then we say it is a linear, 2 होता है we say quadratic, 3 होता है we say cubic, 4 होता है biquadratic and so on. right, but यदि यहां पे a की वैल्यू लेट से मैंने 0 ले लिया, ठीक है, let us suppose that the value of a is 0. so जैसे हम यहां पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 0 into x square plus bx plus c is equals to 0. that means इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, because anything as you multiply by 0, किसी भी चीज में हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? वो 0 ही हो जाएगा. मतलब एग्जिस्टेंस इसका कोई महत्व नहीं है 0x स्क्वायर लिखने का. राइट, ऐसे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, ऐसे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0 into x cube भी लिख सकते हैं, 0 into x to the power 4 भी लिख सकते हैं, तब तो ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. यदि यहाँ तक है तब तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा. ये सुनो, तो जैसे ही आपने a की वैल्यू 0 बोला, इसका मतलब दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब वो क्या बन जाएगा बेटा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि मेरे काम के लिए सिर्फ इतनी चीज है. राइट, bx plus c and that becomes the linear equation. क्यों? क्योंकि x का पावर कितना है? 1 है. so the moment you say that a equals to 0, the moment you say a की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब this is not a quadratic equation anymore. this will not be any quadratic equation anymore. उसके बाद ये quadratic equation नहीं रहेगा. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ax square plus bx plus c is equals to 0 represents a quadratic equation when a is not equal to 0. जहाँ पे a की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए. it can be rational, it can be irrational, it can be decimal, fractional, it can be real, it can be, it must be real. अभी तक जो आपने 10th में पढ़ा था, ठीक है, it may be natural number, it may be integers, it may be whole number, but it should not be equal to 0. पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, कुछ भी लो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इस इक्वेशन में आते हैं x square minus 5x plus 6 में. ठीक है, वी नो कि यहाँ पे जब कभी भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x से कितने वैल्यूज पॉसिबल होते हैं बेटा? 2. we have 2 वैल्यू पॉसिबल फॉर x. जैसे आप लीनियर सॉल्व करोगे तो आपको x का एक वैल्यू मिलेगा, या रियल और अनरियल जो भी है वो हम डिस्कस भी करेंगे. यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x के 2 वैल्यूज मिलेंगे, क्यूबिक को सॉल्व करोगे तो x के 3 वैल्यूज मिलेंगे. राइट, तो यदि मुझे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को सॉल्व करना है, और इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड भी बताया गया होगा बेटा क्लास 10 में, दैट इज श्रीधराचार्य मेथड. एंड अकॉर्डिंग टू व्हिच यदि मैं x का वैल्यू निकालना चाहूं तो द वैल्यू ऑफ x विल बी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a. इनफैक्ट इसका जो प्रूफ है हम हमने देखा है बेटा बाय कंप्लीटिंग द मेथड ऑफ completing the square method से. right, so if x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac, where what is a the coefficient of x square, what is b coefficient of x, and what is c that is the constant term. ठीक है, तो यदि मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x square minus 5x plus 6, so what I have, a का वैल्यू कितना है बेटा? 1, b का वैल्यू कितना है? -5, और c का वैल्यू कितना है? 6. ठीक है, so what we get as we substitute these values, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? that is minus of -5 plus minus
-5 का स्क्वायर बोले तो 25 -4 into 1 into 6 होल डिवाइडेड बाय कितना बेटा 2 into a दैट इज 2 into 1. What I have is ये कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2, जिसको और आप फर्दर क्या लिख सकते हो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाय 2. ये सुनो, जिसको आप फर्दर और क्या लिख सकते हो 5 प्लस 1 बाय 2 बिकॉज़ अंडर रूट 1 इज 1. यहां से मुझे क्या मिला बेटा, यदि मैं प्लस लेता हूं तो x की वैल्यू जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो कितना आएगा बेटा 5 प्लस 1 बाय 2, और जब आप नेगेटिव साइन लोगे तो क्या आएगा 5 माइनस 1 बाय 2 दैट इज 4 बाय 2 2, और यहां से कितना आ गया बेटा 3. यस और नो, तो x की वैल्यू 2 मिली, x की वैल्यू 3 मिली. वी कैन चेक आल्सो इसके दो वैल्यूज मिल जाए, पहला वैल्यू x का क्या मिला 2 और दूसरा वैल्यू x का क्या मिला 3. वी कैन चेक. यस और नो, जब आप x का वैल्यू 2 लगोगे तो कितना होगा बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 5 into 2 plus 6. यस और नो, 2 का स्क्वायर मतलब 4, this is 10 plus 6, तो 4 plus 6 कितना होगा 10 and 10 minus 10 is 0. मतलब x is equals to 2 के लिए satisfy करता है, right? Similarly x is equals to 3 के लिए भी आप चेक कर सकते हो. So when we put x is equals to 3 कितना हो जाएगा बोलिए 3 का स्क्वायर minus 5 into 3 plus 6 that is 9 minus 15 plus 6, 9 plus 6 is 15 and 15 minus 15 is 0. यस और नो, कुछ इसी तरीके से करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. हम क्या करते हैं बेटा, वहां पे x की वैल्यूज कितने मिलते हैं आपको 2 मिलते हैं. अच्छा, अब बताइए जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, जब हमने इतना सारा कुछ किया, उसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एंड दैट इज डिस्क्रिमिनेंट. याद आ रहा होगा शायद, ठीक है, याददाश्त ताजा कर लीजिए, अपनी यादें ताजा कर लीजिए क्लास 10 का, ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ा है एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, यदि बेसिकली हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ें या इसका शक्ल देखें, सो हाउ डज डिस्क्रिमिनेंट लुक लाइक इज b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना. इनफैक्ट वी कैन से कि नेचर ऑफ द रूट्स जब हम लोगों ने पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ d. दैट इज यदि वो पॉजिटिव होगा तो कुछ होगा, नेगेटिव होगा तो कुछ होगा और जीरो होगा तो कुछ होगा, राइट. चलिए देखते हैं किस तरीके से हो रहा है. मान लीजिए मैंने तीन एग्जांपल्स आपके सामने पुट अप कर रहा हूं. आई एम पुटिंग अप 3 एग्जांपल्स बिफोर यू दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, लेट अस से these are the three equations that we are going to solve now. Okay, सबसे पहले हम हर एक का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट किस तरीके से अपना रूप दिखा रहा है. क्या रूप दिखा रहा है डिस्क्रिमिनेंट. तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है बेटा 1, b का वैल्यू है -4 एंड c का वैल्यू है 2, राइट. सो एज यू पुट द वैल्यूज ओवर देयर, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा b दैट मींस -4 का होल स्क्वायर -4 a का वैल्यू 1 एंड इसका वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, राइट. c का वैल्यू 2. तो व्हाट आई गेट -4 का स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर 16 होगा एंड -8 व्हिच आई गेट इज 8. ठीक है, यहां पे यदि मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालता हूं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac -4 का होल स्क्वायर -4 into 1 into 4 and that is -4 का स्क्वायर 16 -16 which is actually 0, राइट. और यदि मैं यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं तो मेरे पास कितना होगा देखिए -4 का होल स्क्वायर -4 into 1 into 8 that is 16 32 and which is -16. मतलब यहां पे मुझे डिस्क्रिमिनेंट कैसा मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव दैट मींस d is greater than 0. यस और नो, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट मुझे कितना मिल रहा है 0 और यहां पे मुझे डिस्क्रिमिनेंट कितना मिल रहा है बेटा नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब d is less than 0. ठीक है, तो इन तीन कंडीशंस पे डिपेंड होंगे. हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स बताते हैं. नेचर ऑफ द रूट्स कैसे बताओगे, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आता है देन वी से हम क्या कहते थे, याद करिए कि जो आपके रूट्स हैं द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. रूट्स कैसे मिलते हैं बेटा, रियल मिलते हैं और अनइक्वल मिलते हैं. कब, when d is positive. यदि d की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है देन वी से द रूट्स आर, रूट्स रियल तो होंगे लेकिन दोनों के वैल्यूज क्या होते हैं, सेम आते हैं. मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, राइट. एंड व्हेन जब ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है, देन वी से दैट द रूट्स आर अनरियल एंड अनइक्वल. ठीक है, हम क्या बोलते हैं, रूट्स आर अनरियल एंड अनइक्वल. ओके, चलिए देखते हैं किस तरीके से ये हो रहा है. मान लीजिए d पॉजिटिव है एंड वी नो यदि मैं x का वैल्यूज निकालूं, बेसिकली रूट्स का मतलब क्या होता है बेटा, द वैल्यूज ऑफ x. रूट मींस द वैल्यू ऑफ x. सो हियर इफ आई सी, यदि मैं यहां पे देखूं x का वैल्यू कितना आ रहा है, बाय द सेम फार्मूला हम एक बार डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फार्मूला लगाते हैं दैट इज -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a, राइट. सो व्हाट वी हैव हियर दैट x का वैल्यू -b रखेंगे तो -b का मतलब कितना हो जाएगा, -4 प्लस माइनस. अच्छा एक बात बताइए, b स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. कैन आई डायरेक्टली राइट इट ओवर
दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, यू कैन राइट 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड व्हाट, यदि मैं 2 को कॉमन ले लूं यहां से, 2 को कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यदि आप प्लस साइन लोगे तो क्या मिलेगा बेटा x इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 2, और जब आप माइनस साइन लोगे तो x इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 2, मतलब these are the two values of x। अब ध्यान से देखिए दोनों के दोनों नंबर्स रियल हैं बिकॉज़ ये एक रैशनल है, 2 इज अ रैशनल, अंडर रूट 2 इज इरैशनल, तो रैशनल प्लस इरैशनल is also irrational, but eventually ये क्या होगा बेटा, this is a real number, क्योंकि rational और irrational दोनों ही real numbers बनाते हैं। Similarly ये भी आपके पास एक नंबर है which is a real number, तो whenever you have d positive, जब कभी भी हमारे पास d positive होता है then we say that the roots are real, और दोनों की वैल्यूज अलग अलग है, दोनों की वैल्यूज कितनी है, अलग अलग है, ठीक है। नाउ इस केस में आते हैं when discriminant is 0, जब d की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 होती है, so as we put the values over here, x की वैल्यू निकालते हैं -d, that means minus of -4 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इज 0 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 into 1। यहां से क्या मिलेगा मुझे बेटा +4 प्लस माइनस 0/2, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, या फिर एक बार ले लो, प्लस साइन लोगे तो क्या मिलेगा 4 प्लस 0/2 और माइनस साइन लोगे तो क्या मिलेगा 4 माइनस 0/2। As I say 4 plus 0/2 that means 4 plus 0 is 4 and 4/2 is 2, तो यहां से मुझे एक वैल्यू x की क्या मिली 2 मिली, यस और नो, और यहां से मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा अगेन 4 minus 0 is 4 and 4 divided by 2 is 2। तो एक चीज यहां से बहुत क्लियर है कि यहां पे हमें दो वैल्यूज तो मिल रही है, we are getting two roots राइट, क्योंकि जब कभी भी आप ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करोगे you will be getting two values, जब कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे you will get two values of x राइट। तो यही चीज बताना है कि रूट्स रियल हैं और दोनों के दोनों जो रूट्स है ना वो इक्वल है, both the roots are real and equal, ठीक है। अब आते हैं इस केस में, d कैसा है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव, d कैसा है नेगेटिव है, ओके। इफ d इज नेगेटिव तो मुझे एक बात बताइए, इफ d इज नेगेटिव तो मुझे एक बात बताइए यहाँ पे इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, यदि हम वैल्यू ऑफ x निकालेंगे अगेन बाय द श्रीधराचार्य मेथड, जहां पे मुझे what will be the value of x is equals to -b, that means minus of -4 plus minus अंडर रूट d की जगह हम क्या लिखेंगे अंडर रूट -16 लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय कितना बेटा 2 into 1। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, x is equals to 4 plus minus अंडर रूट -16 divided by 2, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, यदि अंडर रूट 16 -16 बोल रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा अंडर रूट -4 into 4, तो एक 4 तो बाहर आ सकता है आपके पास, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 4 plus -4 अंडर रूट -1 divided by 2 which is equals to 2 plus -2 minus अंडर रूट के अंदर -1, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जब ऐसे रूट्स आते हैं हम इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा, हम इस चीज को क्या बोलते हैं कि ये रूट कैसे हैं, दिस रूट्स आर इक्वल, अनइक्वल भी होंगे क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और ये अनरियल भी होंगे। अनरियल का क्या मतलब है, अनरियल का क्या मतलब है, ठीक है। तो यही आइडिया, यही वो आइडिया है, यही वो चीज है, यही पे आपको क्लास 10 में छोड़ दिया, ठीक है, और इसी सोच को हमने आगे बढ़ाया क्लास 11 में। मुझे एक बात बताइए, यदि मेरे पास कभी भी ऐसा चीज आता है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या मिल रहा है बेटा आपको नेगेटिव मिल रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आपको नेगेटिव चीज मिल रही है, स्क्वायर रूट के अंदर आपको क्या मिल रहा है नेगेटिव चीज। लेट्स से उसको हम थोड़ा सा ऑपरेशन करके बाहर निकाल लेते हैं, हम लिखते हैं y = √-1, लेट्स से y = √-1। जैसे आप ऐसे चीज देखते हो ना तो अगला स्टेप आप क्या करते हो बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, आप उसमें स्क्वायरिंग करते हो, सो इफ आई डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड तो y² √-1 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा y² = -1। ओके, तो अब मुझे बताइए यदि आपके पास x² = 1 होता है, फटाक से बोलते हो x की वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1 होगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और -1 का भी स्क्वायर 1। यदि आपके पास होता है x² = 25, अब फटाक से बोलते हो कि x की वैल्यू +-5 होगी, क्यों, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 5 का स्क्वायर निकालोगे तो भी 25 होगा और -5 का स्क्वायर निकालोगे तो भी 25। -5 का स्क्वायर मतलब -5 * -5 -5 + 5 = 25, यस और नो। अब बताओ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, -10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0। तो भाई आप मुझे एक बात बताइए, आपके दिमाग में कोई भी ऐसा नंबर क्लिक कर रहा है क्या जिसका स्क्वायर नेगेटिव है?
भी स्क्वायर निकालें तो वो 1.44 निकलेगा, राइट। यदि हम 1.3 का भी स्क्वायर निकालें तो 1.69 निकलेगा। तो कभी भी नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा है भाई। किसी भी चीज का ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। कैन यू फाइंड एनी नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो रहा है? कोई भी ऐसा नंबर है क्या जो जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो रहा है? 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, -10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, -20 का स्क्वायर अगेन 400। तो यही वो चीज है, यहीं पे हमने स्टॉप कर दिया था क्लास 10 में। और ध्यान से सुनिए कि ऐसे नंबर्स को उस समय रूट्स को अनरियल तो बोलते ही थे, साथ में एक और अनरियल के लिए एक और टर्म का यूज किया गया होगा, एंड दैट वाज इमेजिनरी। क्या टर्म यूज किया था? इमेजिनरी। द रूट्स आर इमेजिनरी बिकॉज ऐसे कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिनका स्क्वायर -1 हो। ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। जिसका स्क्वायर कैसा हो बेटा? नेगेटिव। तो रियल नंबर तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब मुझे कुछ और डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसे नंबर्स को मुझे और कुछ कहना पड़ेगा, और उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। उस चीज को आप क्या बोलते हो बेटा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मतलब जब कभी भी आपके पास स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो आप ये समझ जाओ कि रियल केस में ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक है, ये सिर्फ सोचा जा सकता है, रियल केस में पॉसिबल नहीं है। दिस इज जस्ट योर इमेजिनेशन, यू कैन जस्ट इमेजिन इट। हेंस दीस आर टर्म्ड एज इमेजिनरी नंबर्स। मतलब यदि आपको किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव मिल रहा है तो समझ जाइए कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट इमेजिनरी नंबर्स। तो यही वो पॉइंट था जो आपको 10th क्लास में छोड़ दिया गया था इमेजिनरी के नाम से। उसको हम लोग डिटेल में किसमें पढ़ेंगे? क्लास 11 में विद इन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मतलब जब आपके पास रियल नंबर्स भी होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल भी है, इमेजिनरी भी है, उन दोनों को कंबाइन करके आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहां से हमारा आइडिया, यहां से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत अच्छे से स्टाइल मारते हुए हम लिख देते हैं और फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, एक्चुअली देखिए बेटा हुआ क्या, सबसे पहले हम मैथ्स में क्या पढ़ते हैं? मम्मी लोग, पापा लोग, आप 2-3 साल के हुए, चलो चलो बेटा 1 2 3 4 बोल के बताओ। अच्छे बच्चे हो, चलो चलो 1 2 3 4 बोल के बताओ। कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे, चलो बेटा 1 2 3 4 बोल के बताओ। कहीं बैठे हैं, कुछ खा रहे, बेटा गिन के बताओ ये कितने? 1 2 3 4। और इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को क्या बोला जाता है? दैट इज नेचुरल नंबर्स। मतलब सबसे पहले जो हमें पढ़ाया जाता है ना, सबसे पहले जो हमें पढ़ाया जाता है दैट इज n, एंड n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, बचपन से जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं। ठीक है, अभी एक बच्चा था, मैंने पूछा था कि सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। मैंने बोला उसके बाद बोलता 5 6 7 8। भाई नेचुरल नंबर्स तो उसमें आ गया ना, नेचुरल नंबर तो उसमें आ गया ना। अब मैं पूछूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद क्या पढ़ोगे? तो आप क्या बोलोगे? 11 12 13 14? बिल्कुल भी नहीं, उसमें सब कंसीडर हो जाता है। तो जब हम नेचुरल नंबर्स पढ़ लेते हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद एक और नंबर उसमें इंक्लूड हो जाता है 0। ठीक है, कितना हो जाता है? 0। जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो, जब आपने प्लस किया, ठीक है, जब कभी भी आप प्लस किए तो ठीक है भाई, 5 - 5 फिर करते हो तो फिर हमें किसकी जरूरत पड़ी बेटा? 0 की। और इसीलिए हमने 0 को जब हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, जब हमने 0 को इसमें इंक्लूड कर दिया तो वो क्या कहला गया? आपका होल नंबर्स। दोज आर टर्म्ड एज होल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट। दिस इज द साइन ऑफ कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का साइन है, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स के सेट में आते हैं। Yes or no? Every natural number is a whole number. Okay. जब हमने 0 1 2 3 4 पढ़ लिया, अभी भी हम लोग सब्ट्रैक्शन में अटके हुए हैं। मैंने कभी एक नंबर दे दिया 5 - 6, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? -1 की। यदि मैंने एक नंबर दे दिया 10 - 15, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? -5 की। और उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया हमारा अगला टर्म एंड दैट वाज इंटीजर्स। उसके बाद हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? हमारे मैथ्स में क्या इंट्रोड्यूस हुआ? दैट वाज इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0 एंड उन नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव। मतलब 1 2 3 4 5 6 वो तो नहीं है, 0 भी है और -1 -2 -3 -4 -5 -6 भी। ठीक है, इसके बाद ये भी हो गया। चलिए अब इसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा। 5 * 6 30, बहुत अच्छा लग रहा है। 7 * 10 70, बहुत अच्छा लग रहा है। -5 * -6 30, अच्छा लग रहा है, सारा चीज हमें मिल रहा है। उसके बाद हमने डिवीजन सीखा 7/5, दैट इज
not a natural number, not a whole number, not a integer. तब हमने इंट्रोड्यूस किया हमारा एक नया सिस्टम, उस सिस्टम को क्या बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है बताइए, दैट आर रैशनल नंबर्स। फिर हमने क्या डिफाइन किया, रैशनल नंबर्स मतलब जिसको भी p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, a number that can be written in the form of p by q where q is not equal to 0, जहां पे q 0 नहीं है, ठीक है, p and q both are integers and they are in the simplest form, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसके बाद जब q डिस्कस हुआ तो हमने जो रैशनल नंबर्स नहीं है उसको भी हमने क्या बोला बेटा, उसको भी हमने डिस्कस किया एंड दोस आर टर्म्ड एज इरैशनल नंबर्स, उनको हमने इरैशनल नंबर्स बोला था। और जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी इरैशनल नंबर्स हैं, इन दोनों का जो सम था, ये इन दोनों को मिला के एक जो नया सेट बना, वो सेट क्या बना बेटा, वो सेट जो नया सेट था उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स का सेट मिला, ठीक है। लेकिन रियल नंबर भी जो ऑयलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया हमारे सामने रखा। सो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, x² + 1 को वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आपके पास x² - 1 होता तो आप लोग किसी क्या करोगे, x² = 1, x √1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, +-1 आ जाएगी, यस और नो, बेसिकली +-√1 हो जाएगा। लेकिन जब वो इस इक्वेशन को स्टडी कर रहे थे, सो व्हाट हैपेंड, x² = -1, और अभी हमने क्या देखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता इन रियल केस, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन रियल केस कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। और इसीलिए फिर उन्होंने डिफाइन किया एक टर्म दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज अ सुपरसेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब जो पूरे के पूरे रियल नंबर्स को कंटेन करेगा, वो उसको डिस्कस किया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को c से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है बेटा, कि यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √-1, x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, √-1। जो ऑयलर साइंटिस्ट थे उन्होंने यही किया कि इस √-1 को बोला कि आज से आपका नाम आयोटा और आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा i से, और आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा मैथमेटिकली दैट विल बी √-1, मतलब i को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा बेटा, √-1, यदि i आपका आयोटा है, यदि आपका आयोटा है दैट मींस √-1, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, लेट्स से ये जो √-1 है ये आयोटा का वैल्यू है, ठीक है, जब आयोटा का वैल्यू है मतलब आयोटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, √-1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, बट आयोटा के बारे में हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आयोटा कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, नहीं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये जस्ट हमारा इमेजिनेशन है, एक्चुअल में तो ये है ही नहीं, दिस इज जस्ट योर इमेजिनेशन, इट इज नॉट पॉसिबल इन रियल केस। अब यदि मैं बोलूं कि आप एक नंबर सोचो, ये मैंने एक नंबर सोचा, अब बताओ ये पॉजिटिव है, आपने एक नंबर इमेजिन किया, ये पॉजिटिव है, कुछ बोल सकते हो, नहीं, ये नेगेटिव है, कुछ बोल सकते हो, नहीं, ये जीरो है, कुछ बोल सकते हो, नहीं, ठीक है। मतलब वी कांट से दैट दिस आयोटा इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, वी कांट कमेंट कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो, क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू ही नहीं होती भाई, ये तो इमेजिनेशन है। तो आज के बाद यदि आपसे कोई पूछता है, कोई बोलता है आयोटा पॉजिटिव है, थप्पड़, आयोटा नेगेटिव है, 2 थप्पड़, आयोटा जीरो है, थप्पड़, ठीक है, बिकॉज़ आयोटा डजंट पजेस एनी वैल्यू, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, इट डजंट पजेस एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो नहीं बोल सकते हो। इनफैक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं 2 और 3 को कि 2 छोटा है 3 से या 3 बड़ा है 2 से, बट कभी भी यदि आपके पास ऐसे नंबर्स होंगे लाइक आयोटा, 2 आयोटा, 4 आयोटा, भैया हमें नहीं पता आपके बारे में, आप हमसे दूर ही रहें, ठीक है, हमें थप्पड़ नहीं खाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे x √-1 है, मैंने इसको आयोटा बोल दिया, मान लीजिए यदि आपके पास होता है x² √-16, यदि आपके पास x² लेट्स से -16 है, ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, √-16, भाई माइनस बाहर नहीं आ सकता, रूट के बाहर तो नहीं आ सकता, लेकिन 16 तो रूट के बाहर आ सकता है ना, 16 तो रूट के बाहर आ सकता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4√-1, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया बेटा, √-1 कितना हुआ, i हुआ, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 4i, ठीक है। तो बेसिकली जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है, वो सिर्फ इस टर्म के अराउंड रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा, एंड दैट इज i, ठीक है, i। तो अभी कोई जब क्लास में नया बच्चा आता है, हम सब लोग उसके पास चले जाते हैं, अपनी क्वालिटीज बताओ, तुम कहां से आए हो, क्या किए हो, कैसे है, क्या करते हो, हम लोग चले जाते हैं उसके पास डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए। अभी हमें आयोटा से भी दोस्ती बढ़ा
बढ़ानी होगी, हमें क्या करना है, आयोटा से दोस्ती बढ़ानी है, तब तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें समझ में आएगा, राइट। इससे दोस्ती करनी होगी, इससे दोस्ती करनी होगी मतलब इसके बारे में जानना होगा, इसकी हिस्ट्री जाननी होगी, सब कुछ जानना होगा। तो चलिए आज का जो पूरा लेक्चर है वो दैट विल बी टोटली रिगार्डिंग आई, पूरा का पूरा आई पर डिपेंड है आज का लेक्चर, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। चलिए So I is basically an imaginary number जिसको हम आयोटा बोलते हैं और जिनका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं I से, जिसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है बेटा I से किया जाता है। ओके, सो नाउ लेट अस कैलकुलेट। मान लीजिए आपको पता है कि I कितना होता है बेटा √-1, I कितना होता है √-1। तो अब मुझे एक बात बताइए, कैन यू मल्टीप्लाई I on both the sides? यदि I की वैल्यू √-1 है तो मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं ना, यहां पे भी स्क्वायरिंग कर सकता हूं, मतलब मैं कैन आई से दैट I² इज इक्वल्स टू √-1 का स्क्वायर। I² कितना हो जाएगा बेटा √-1 का स्क्वायर होता है, दैट मींस स्क्वायर से इस √2 कैंसिल हो जाएगा हमेशा, तो आपके पास कितना बचेगा -1, मतलब I का वैल्यू है √-1 और I² का वैल्यू कितना है बेटा -1। अगेन यदि मुझे इसमें I² into -1 में फिर से एक बार I मल्टीप्लाई करना, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग I on both the sides, तो I² into I कितना हो जाएगा बेटा I³ और I into -1 कितना हो जाएगा -I, राइट। मतलब I³ की वैल्यू कितनी होती है -I, I³ की वैल्यू कितनी होती है -I। ओके, I to the power 4, यदि इसमें मैं फिर से I मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ द साइड LHS और RHS में, तो I to the power 3 into I कितना हो जाएगा I to the power 4 इक्वल टू -I into I, -I into I कितना हो जाएगा बेटा -I² हो जाएगा। अब I² की वैल्यू कितनी -1, यहां से कितना हो जाएगा -1 माइनस बाहर है और I² की वैल्यू -1 कितना हो जाएगा +1, मतलब I to the power 4 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1, I to the power 4 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1। फिर से एक बार मैं I मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो I to the power 5 is equals to 1 into I और I to the power 5 की वैल्यू कितनी होगी बेटा I to the power 5 की वैल्यू कितनी होगी I। फिर से हम इसका एक बार I मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो, I to the power 5 into I कितना हो जाएगा I to the power 6, I into I कितना हो जाएगा I into I² इसका मतलब कहना है राइट I to the power 6 is equals to -1, क्योंकि I² की वैल्यू -1 ऑलरेडी वी फॉर्म, राइट। फिर से मैं इसका I मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा I to the power 7 और -1 into I कितना हो जाएगा -I, जैसा नो। फिर मैंने I दोनों में मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया I to the power 8 और -I into I मतलब I² का वैल्यू होता है -1, एक माइनस बाहर बैठा है, माइनस into -1 दैट मींस +1, I to the power 8 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिले को जारी रखते हैं। I to the power 9 अगेन हमने इसमें दोनों में I मल्टीप्लाई किया, ये हो गया I to the power 9 और 1 into I कितना होगा बेटा I होगा, जैसा नो। फिर हम निकालते हैं I to the power 10 इसमें हम दोनों फिर से I मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो ये हो गया I to the power 10 I into I कितना होगा I² का वैल्यू कितना होगा -1। फिर हम इसमें I मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा I to the power 11 और -1 into I कितना हो जाएगा -I। फिर हम I मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा I to the power 12 -I into I दैट इज -I² और -I² की वैल्यू दैट इज 1। एक चीज को हमने नोटिस किया है, ध्यान से देखिए बच्चों, कि जो I का वैल्यू है वही I to the power 5 का वैल्यू है, वही I to the power 9 का वैल्यू है, यस और नो। सिमिलरली जो I² का वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ I to the power 6 एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ I to the power 10, है ना। I to the power 3 का जो वैल्यू है वही I to the power 7 का वैल्यू है और वही I to the power 11 का वैल्यू है, यस और नो, यस और नो। उसी तरीके से जो I to the power 4 का वैल्यू है वही I to the power 8 का वैल्यू है और वही I to the power 12 का वैल्यू है ना। मतलब हर एक चार के बाद रिपीटेशन हो रहा है अपना पीरियड, ठीक है, हर एक चार के बाद वो सेम चीज रिपीट कर रहा है। देखिए √-1 -1 I की वैल्यू √-1 होगी, √-1 -1 -I1 I की वैल्यू √-1 -1 तो बस आप ये चार वैल्यू से याद कर लोगे ना तो आपको I का कोई भी पावर निकालना आ जाएगा, बिलीव मी, मुझ पे विश्वास रखिए। यदि आपको I के सिर्फ ये चार वैल्यूज भी पता है, if you know these four values of I also, I का वैल्यू √-1 I² का वैल्यू -1 I³ का वैल्यू -I एंड I to the power 4 का वैल्यू 1, क्योंकि देखिए इसके अलावा I का कोई भी पावर दूसरा वैल्यू अटेन ही नहीं करता। any power of I can attain only these values। यदि आप I का कोई भी पावर लोगे, so it can attain only the values either at
या तो -1 या तो -i या तो 1, ठीक है। i टू द पावर n, यदि i का कुछ भी पावर है और एनी पावर ऑफ i, इफ n is a natural number of course, यदि n आपका नेचुरल नंबर वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, ठीक है, नेचुरल इंटीजर है, i का यदि कोई भी पावर इंटीजर है तो वो इनमें से कोई एक वैल्यू को ही लेगा, इसकी दूसरी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। इनफैक्ट आपको बताओ i टू द पावर 13 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, i टू द पावर 14 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1, i टू द पावर 15 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -i टू द पावर 16 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, यदि मैं आपसे पूछूं कि i टू द पावर 13 निकाल के बताओ भाई, चलो तो आप क्या पहले i टू द पावर 12 तक निकालोगे? नहीं, हमें एक चीज टर्मिनोलॉजी सीखनी है, यहाँ पे एक चीज सीखना है, आप क्रोनोलॉजी समझिए यहाँ पे, ठीक है, कि हर एक 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है भाई, हर एक 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो 12 तक तो रिपीटेशन हुआ था, 13 से फिर से स्टार्ट होगा, 13 से फिर से स्टार्ट होगा, तो i टू द पावर 13 की वैल्यू वही होगी जो i टू द पावर 1 की वैल्यू होगी, दैट मींस i and under root minus 1। समझो, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करते हैं, अच्छे से देखते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको ये सब वैल्यू से याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 वैल्यू से याद रखिए, i की वैल्यू अंडर रूट -1, i स्क्वायर की वैल्यू -1, i क्यूब की वैल्यू -1, i टू द पावर 4 की वैल्यू 1, सबसे इंपॉर्टेंट है i टू द पावर 4 की वैल्यू। अच्छा, थोड़ा बचपन में चलते हैं और यादें शेयर करते हैं, रिफ्रेशमेंट करते हैं। आप लोग एक बात बताइए, जब आपने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, दो लॉ पढ़ा था वहां पे हमने, दैट i टू द पावर m into n is equals to i to the power m into i to the power n, राइट। यदि i to the power m plus n है, मतलब whenever the bases are same, यदि जब कभी भी बेस सेम होता है और बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का होता है तो पावर को हम ऐड कर देते हैं, the powers get added, ठीक है। whenever the bases are same and the signs of multiplication, the powers get added, पावर क्या हो जाते हैं बेटा, एडेड हो जाते हैं। और एक चीज कि यदि i का पावर m का पावर n है, मतलब कंसेक्यूटिव यदि आपके पास पावर्स है i का, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, i टू द पावर n into n लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ये दो रूल्स पढ़े हो आपने, लॉस ऑफ इंडाइसेस, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड लॉस ऑफ पावर्स, ठीक है। क्या है, whenever the bases are same, जब कभी भी बेस सेम होंगे तो पावर को आप ऐड कर सकते हो, और जब कभी भी आपके पास पावर के ऊपर पावर होता है तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। मतलब अब ध्यान से सुनना कि यदि मुझे i टू द पावर 13 निकालना है, if I have to find i टू द पावर 13, मैं क्या करूंगा बेटा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। क्यों 4 से क्यों डिवाइड करना है वो भी पता चलेगा, बट लेट अस से मैं 13 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। सो इफ I divide 13 by 4, if I divide 13 by 4, तो 12 कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। कैन वी राइट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लिख सकते हैं। कैन वी राइट 13 इज इक्वल्स टू 4 into 3 plus 1, 4 into 3 12 plus 1 13, मतलब i टू द पावर 13 को मैं i टू द पावर 4 into 3 plus 1 लिख सकता हूं क्या बच्चों, लिख सकते हैं, यस यू कैन राइट। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, r टू द पावर 4 into 3 into i, क्यों भाई आपने ऐसा क्यों लिखा, जल्दी बताओ क्यों लिखा, क्योंकि whenever the bases are same, the powers get added, पावर ऐड हो जाता है, ओके ठीक है। तो यहां से मुझे मिला i टू द पावर, यहां से मुझे क्या मिलेगा बेटा, अब और ध्यान से सुनना, इस i टू द पावर 4 into 3 को मैं i टू द पावर 4, जो i टू द पावर 4 into 3 है, इसको मैं i टू द पावर 4 टू द पावर 3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मतलब आप उसको पावर का पावर बना सकते हो, है ना, बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, ओके। और इनटू क्या है बेटा आपके पास, i है। नाउ i टू द पावर 4 का वैल्यू 1, i टू द पावर 4 का वैल्यू 1। अब मुझे बताइए 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 2 1, 1 टू द पावर 5 1, 1 टू द पावर 10 1, 1 टू द पावर 100 1, 1 टू द पावर 500 1, 1 टू द पावर 1000 1 टू द पावर कुछ भी 1। मतलब यहाँ पे क्यों मैंने 4 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको क्या, जब 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइजर 4 होगा, मतलब यहाँ पे हमेशा आपको 4 दिखेगा, और i टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होगी, और 1 का पावर निकालना सबसे इजी होता है। मान लो यदि मैं 2 से डिवाइड करता तो यहाँ पे i टू द पावर 2 होता है, i टू द पावर 2 -1 होता है, -1 का पावर 3 निकालोगे तो आपको पता है -1, लेकिन वो थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा कि -1 का पावर इवन है या ऑड है। और छोड़ो, i टू द पावर 3 ऐड करते हैं, लेट्स से i टू द पावर 3 ऐड कर लेते हैं बेटा, तो i टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, -i होती है, फिर -i का क्यूब निकालो, और दिमाग में मत्था पच्ची होता, इसलिए हमने किससे किया, i टू द पावर 4 से, क्योंकि i टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। इनफैक्ट ये कितने पीरियड, कितने नंबर्स के बाद रिपीट होता है, 4 नंबर्स के बाद, इसलिए हमने इसको किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, ताकि हमें पूरा का पूरा सिनेरियो पता चल जाए। समझ आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स से मुझे निकालना है i टू द पावर 94, मुझे कितना निकालना है, i टू द पावर 94। पहला काम 94 को 4 से डिवाइड करो, 94 को जब हमने 4 से डिवाइड
8 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है 14 12 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है बचा कितना 2 यस और नो रिमाइंडर 2 मतलब 94 कैन बी रिटन एज 4 into 23 plus 2 4 into 23 plus 2 लिख सकते हैं क्या एंड बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम इसको अलग-अलग ब्रेक कर सकते हैं दैट इज i to the power 4 to the power 23 into i का स्क्वायर i to the power 4 कितना होता है 1 1 का कितना भी पावर निकालो कितना आएगा 1 तो बचेगा कितना i स्क्वायर की वैल्यू -1 मतलब i to the power 94 की वैल्यू -1 है ना समझ में आएगा एक और क्वेश्चन करते हैं i to the power 235 i to the power 235 तो मुझे पहला काम है 235 को किससे डिवाइड करूंगा मैं 4 से 20 कितने टाइम्स में जाएगा 5 बार में 35 32 3 टाइम्स में तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 4 into 57 plus 3 लिख सकते हैं i 4 into 57 plus 3 लिख सकते हैं इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा i to the power 4 to the power 57 into i to the power 3 yes or no i to the power 4 का वैल्यू 1 1 का कोई भी पावर 1 i to the power 3 का वैल्यू -i आंसर -i yes or no मतलब हम i का कोई भी पावर निकाल सकते हैं we can find any power of i ओके कोई भी i का पावर निकाल सकते हो चलिए सो कुछ और क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आपको मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं ऑन द बोर्ड ठीक है मैं बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं आप उस क्वेश्चन को जैसे मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए स्टॉप कर दीजिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिए डू द क्वेश्चंस एंड देन रीस्टार्ट द वीडियो इस वीडियो को आप वापस से चलाइए देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं कैन यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ i और नॉट ओके मैच करिएगा फिर so we have to find the value of i 200 i to the power 935 i to the power 433 and i to the power 442 ओके हमें ये निकालना है ये तो बहुत सस्ते क्वेश्चन है और क्वेश्चन लिखते हैं i to the power 8596049924 दिस इज माय नंबर मैं इसका भी निकाल सकता हूं इनफैक्ट आप अपने मोबाइल नंबर का निकालिए i to the power 9425657577 मेरे पापा का नंबर है हम इसका भी निकाल सकते हैं ओके सो वीडियो पॉज कर लीजिए ठीक है वीडियो पॉज कर लीजिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए देन वापस से रीस्टार्ट करिए सो दैट यू कैन चेक आपको समझ में आ रहा है नहीं हो रहा है नहीं क्वेश्चन और आपका सही है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं i to the power 200 से ठीक है i to the power 200 से जिसने भी सॉल्व कर लिया होगा जस्ट चेक योर आंसर्स i to the power 200 ठीक है मुझे एक बात बताइए यहां पे ठीक है जब मैं i to the power 200 लेट्स से मैं i to the power 200 निकालता हूं ठीक है i to the power 200 का मतलब जब मैं 200 को 4 से डिवाइड करूंगा 200 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा बेटा 20 कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में एंड 0 50 टाइम्स मतलब मैं आप इसको क्या लिख सकता हूं 4 into 50 राइट और इसको मैं और क्या लिख सकता हूं i to the power 4 to the power 50 that means 1 to the power 50 and the answer will be 1 ओके आगे बढ़ते हैं 935 पे 935 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 8 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स में ये कितने टाइम्स है बेटा 12 टाइम्स में 3 और अगेन 12 टाइम्स में 3 यस और नो तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका 3 बचेगा मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं i to the power 4 into 133 plus 3 that means i to the power 4 to the power 133 into i का क्यूब which is minus i है ना ओके 433 को हम क्या लिख सकते हैं तो 433 को क्या लिख सकते हैं लिखते हैं 433 तो यहां से आ जाएगा 1 टाइम में 4 देन 3 0 टाइम्स में देन ये 8 टाइम्स में और रिमाइंडर बचेगा 1 मतलब i to the power 433 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा i to the power 4 into 108 plus 1 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हो इसका मतलब और इसको हम क्या लिख सकते हैं i to the power 4 का पावर 108 into i and which is equals to i इसका आंसर कितना होगा i आते हैं 442 पे तो जब हमने 442 को 4 से डिवाइड किया तो 4 जाएगा 1 टाइम में फिर 4 जाएगा 1 टाइम में एंड देन 2 जाएगा 0 टाइम में तो मुझे यहां से मिलेगा i to the power 4 ध्यान दीजिए i to the power 4 into 110 plus 2 that means i to the power 4 to the power 110 into i का स्क्वायर which is -1 एक चीज नोटिस किया है क्या आपने डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 सबको आती है we know divisibility rule by 4 कि यदि मुझे किसी भी नंबर यदि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है नहीं उससे मुझे पूरे इक्वेशन को पूरे इस नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है I just need to check the last two digits I just need to check the last two digits ठीक है यदि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं ये कौन बताएगा only the last two digits can tell me ठीक है सिर्फ लास्ट टू डिजिट्स भी बता सकते हैं फॉर एग्जांपल आप देखिए यहां पे लास्ट टू डिजिट्स क्या है बेटा 0 और
इससे मतलब है लास्ट 2 डिजिट से, इसके रिमाइंडर से, इससे मतलब है इसके रिमाइंडर से कि जब मैं 5 6 0 5 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, एंड रिमाइंडर बिकम्स द पावर ऑफ i, जो रिमाइंडर होगा ना वही पावर ऑफ i आएगा। यहां पे रिमाइंडर 0 था, आंसर i टू द पावर 0 दैट इज 1। यहां पे रिमाइंडर बेटा 3 था, यहां पे रिमाइंडर कितना 3 था, आंसर आया था i टू द पावर 3, i टू द पावर 3 इज -1 माइनस i, ठीक है। यहां पे रिमाइंडर जब आपने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना आया था 1 आया था, और रिमाइंडर 1 आने का मतलब है आंसर आया था i टू द पावर 1 दैट इज i। यहां पे जब हमने डिवाइड किया रिमाइंडर 2 आया था, आंसर इज i टू द पावर 2 दैट इज -1। तो बेसिकली हमें डिवीजन से कोई मतलब नहीं, इतना लंबा चौड़ा डिवीजन से, मुझे किससे मतलब है, सिर्फ रिमाइंडर से, एंड द रिमाइंडर बिकम्स द पावर ऑफ i। मतलब यदि मुझे यहां पे i का इतना बड़ा नंबर दिया मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। और रिमाइंडर कौन दे सकता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या बोलता है कि इफ यू डिवाइड द लास्ट 2 डिजिट्स, यदि सिर्फ आप लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करो वही आपको बता देगा क्या रिमाइंडर है, whether it is divisible or not। समझ में आ रही बात, मतलब यदि आपके पास 935 है ना, भूल जाओ डिवाइड डालने में क्या है, जस्ट 35 को चेक करो, 35 को चेक करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, आंसर विल बी i टू द पावर 3 दैट इज -i। पूरा नंबर भी चेक करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा मेथड आपने बता दिया सर टाइम वेस्ट करने के लिए। i टू द पावर 442 कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करूंगा, 42 40 डिविजिबल होता है तो 2 रिमाइंडर, आंसर i का स्क्वायर दैट इज -1। तो ये जो लंबी चौड़ी कहानी लिखी है ना सर आपने, कोई मतलब नहीं है सब लिखने की, यस और नो। मैं सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स चेक करूंगा, 24 4 से डिविजिबल है क्योंकि 4 6 24, रिमाइंडर कितना आएगा i टू द पावर 0, i टू द पावर 0 मतलब 1, किसी का भी पावर 0 तो 1 होता है। यहां पे जो आपने इतना बड़ा नंबर लिखा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स चेक करूंगा, 77 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 76 आता है, 76 रिमाइंडर आएगा 1, आंसर क्या आएगा सर आपका i टू द पावर 1। विश्वास नहीं है तो पूरा डिवाइड करके चेक कर लो, इसमें चेक करके सारा क्वेश्चंस किया भी होगा तो चेक कर लीजिएगा, आंसर होगा i टू द पावर 1, i टू द पावर 1 मींस i। तो यदि मैं कल को बोलूं अच्छा बहुत शातिर समझते हो अपने आप को, इसको नहीं कर पाओ, चलो एक और नंबर लिख देता हूं, निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, मुझे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से मतलब है 68 इज डिविजिबल बाय 4, लो भाई 0, आंसर आएगा i टू द पावर 0 दैट इज 1। अच्छा लो 9438629810 लो दीजिए सर, आपको जितना मर्जी उतना दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स चेक करूंगा, 0 0 दिस इज डिविजिबल बाय 4, आंसर आएगा i टू द पावर 0 दैट इज 1। मुझे और गुस्सा आ गया, दीजिए सर, हमें गुस्सा नहीं आएगा, वी आर वेरी चिल बॉयज राइट। 62 को हम जस्ट चेक करेंगे, 62 डिविजिबल नहीं है क्योंकि 60 डिविजिबल है, रिमाइंडर बचेगा 2, आंसर आएगा सर i टू द पावर 2 -1। मतलब मैं जितने टाइम में इतना गंदा क्वेश्चन बनाऊंगा ना उससे कम टाइम में आप आंसर दे दोगे, क्यों, बिकॉज़ वी नो कि हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, अब वी नीड टू चेक ओनली द लास्ट 2 डिजिट्स। समझ आने बात। तो यदि मैं आपसे कल को पूछूं कि 9605 i टू द पावर 9605 का वैल्यू क्या है, तो जस्ट चेक लास्ट 2 डिजिट्स, 5 है, 4 डिविजिबल होता है, रिमाइंडर बचेगा 1, आंसर i टू द पावर 1। क्यों, बिकॉज़ आपको सिर्फ किससे काम है, यू नीड टू वर्क ओनली ऑन द रिमाइंडर, सिर्फ रिमाइंडर से काम है, एंड रिमाइंडर बिकम्स द पावर ऑफ i। रिमाइंडर क्या बनता है, i का पावर बनता है। अच्छा बच्चों, होशियार समझ के अपना, चलो ये बताओ सर, हमने ना पावर एंड एक्सपोनेंट में ना एक और रूल पढ़ा है, भले आपने नहीं बताया लेकिन हमने तो पढ़ा है कि i टू द पावर -5 को हम 1/i टू द पावर 5 लिख सकते हैं, और 1/i टू द पावर 5 को ना सर 5 है ना, 4 से तो डिविजिबल होगा, रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब इसका आंसर आएगा i 1/i टू द पावर 1। लेकिन एक चीज जो नहीं पता है वो जानने की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि आपके पास i टू द पावर 1 है, इफ यू हैव i टू द पावर 1 या i का कोई भी पावर आपके पास डिनोमिनेटर में है, सो द नेक्स्ट स्टेप शुड बी रैशनलाइजेशन। याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी टिप है, इंपॉर्टेंट टिप है आज का, ठीक है, कि यदि कभी भी आपके पास i डिनोमिनेटर में है, व्हेनेवर i इज इन डिनोमिनेटर, सो योर स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप हमेशा क्या होना चाहिए, उसका रैशनलाइजेशन। क्या होना चाहिए, रैशनलाइजेशन, क्योंकि i डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता, हम नीचे अच्छे नहीं लगते, हम कहां अच्छे लगते हैं, ऊपर। तो हमने क्या किया, i से मल्टीप्लाई, i से डिवाइड, रैशनलाइजेशन। अब इससे क्या होगा बेटा, ऊपर i आ गया, नीचे कितना हो गया, i का स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो i अपॉन -1 दैट इज -i। समझ में आ गया। तो हमेशा इस चीज का याद रखें कि जब कभी भी i आपके डिनोमिनेटर में है, सो योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी रैशनलाइजेशन, आप उसका रैशनलाइज कर दो ताकि i डिनोमिनेटर से चले।
समझ में आ गया? तो यदि मैं आपसे पूछूं कि i टू द पावर 598 कितना होता है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? 1 upon i टू द पावर 598, राइट? अब देखिए 98 सिर्फ हमें चेक करना है, 98 डिविजिबल नहीं होता, 96 डिविजिबल होता है, राइट? क्योंकि 8 डिविजिबल होगा, 98 में से 8 डिविजिबल होगा, रिमाइंडर बचेगा 1, 18 डिविजिबल नहीं होता, 16 डिविजिबल होता है, 16 डिविजिबल होता है मतलब रिमाइंडर बचेगा 2, तो आंसर कितना होगा? 1 upon i square, that is 1 upon -1, which is equals to -1। यहां पे रैशनलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? बट हमेशा याद रखिए whenever i is in denominator, i जब कभी भी डिनोमिनेटर में होगा, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? योर नेक्स्ट स्टेप विल बी रैशनलाइजेशन। आपको उसको क्या करना है? रैशनलाइज करना है, ठीक है? तो ये थे थोड़े लंबे टाइप के क्वेश्चंस, कुछ और दिग्गज क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, ठीक है? हमें बस चार वैल्यू से याद रखिए, i का वैल्यू कितना है बेटा? i that is under root -1, i square का वैल्यू -1, i cube का वैल्यू -i and i to the power 4 का वैल्यू 1। समझना कि सिर्फ ये चार वैल्यूज। फिर से बता दीजिए सर एक बार क्या होता है? i की वैल्यू हम नहीं लिखते हैं, i की वैल्यू i लिखते हैं, ठीक है? i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1, i क्यूब का वैल्यू कितना होता है? -i, और i टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1। i का वैल्यू प्लस i स्क्वायर प्लस i क्यूब निकाल के लिख दीजिए। i को i रहने देते हैं, i स्क्वायर की वैल्यू -1, i क्यूब की वैल्यू -i और i टू द पावर 4 की वैल्यू 1। यस और नो? इससे क्या हो रहा है ध्यान देखिए, -1 से 1 गोली चल गई, उड़ गए दोनों, और i और -i की भी गोली चल गई, उड़ गए दोनों, बचा कितना? 0। कितना बचा? 0। इसका मतलब ये है कि यदि हम कोई भी चार कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ i को ऐड करते हैं, इफ वी ऐड 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ i, यदि हम i के चार कंसेक्यूटिव पावर्स को ऐड करते हैं, आंसर हमेशा 0 आएगा। आंसर हमेशा कितना आएगा? 0। मतलब यदि मैं आपसे पूछूं i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 7 से स्टार्ट करते हैं, प्लस i टू द पावर 8 प्लस i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 10, i टू द पावर 7 4 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर 3 i क्यूब का वैल्यू कितना होता है बेटा? -i, i टू द पावर 8 4 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर 0, i टू द पावर 0, किसी का भी पावर 0 कितना होता है? 1, i to the power 9 रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब i to the power 1 प्लस i, and i to the power 10 रिमाइंडर बचेगा 2, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, थर्ड 0। मतलब एनी 4, यदि हम कोई भी चार कंसेक्यूटिव टर्म्स को ऐड करते हैं, if we add any four consecutive terms of, if we add any 4 consecutive terms powers of i, then we get 0। हमें क्या मिलेगा? 0। तो इसको हम लिख भी लेते हैं, because this is very important result। i to the power k plus k जहां कोई भी इंटीजर है, i to the power k plus 1 plus i to the power k plus 2 plus i to the power k plus 3 is 0 where जहां पे k belongs to an integer। k क्या है बेटा? इंटीजर, ठीक है? तो जब कभी भी ऐसे चार पावर्स को आप निकालते हो, whenever you find 4 power consecutive powers of i, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 0। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0, ठीक है? इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यदि मुझे i to the power 1 plus i to the power 2 plus i to the power 3 plus i to the power 4 plus i to the power 5 plus i to the power 6 plus i to the power 7 plus i to the power 8 निकालना, तो आपको पता है इन चार का सम कितना होगा बेटा? इन चार का सम कितना होगा? 0 होगा। और ये भी चार कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ i है, इनका वैल्यू कितना होगा? 0, और 0 प्लस 0 कितना होगा? 0। तो आंसर कितना आएगा? 0। जैसा नो? अच्छा देखिए क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा इरिटेटिंग बनाने के लिए बोला कि भाई आप लोग ना i टू द पावर 100 तक कैलकुलेट करो, i टू द पावर 100 तक कैलकुलेट करो। दिमाग ये कहता है कि i टू द पावर 100 को हम 25 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ईच ऑफ 4। i टू द पावर 100 को आप क्या कर सकते हो बेटा? 25 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। i टू द पावर 100 को हम 25 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो? ईच ऑफ 4, जिसमें हर एक में चार कंसेक्यूटिव टर्म्स है, यस और नो? आप बताइए ना, i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 10 प्लस i टू द पावर 11 प्लस i टू द पावर 12 होगा, इनका सम कितना होगा? 0। फिर i टू द पावर 13, i टू द पावर 14, i टू द पावर 15, i टू द पावर 15, सम 0। इसके पहले क्या होगा बताओ? i टू द पावर 99, i टू द पावर 98, i टू द पावर 97, इनका भी सम कितना? 0। तो ऐसे 0 पता है कितने बार आएंगे? 25 बार आएंगे, 25 टर्म्स, 25 टाइम्स, यस और नो? और 0 को यदि 25 टर्म्स ऐड करोगे तो और बड़ा सा 0 मिलेगा। आंसर कितना हो गया? 0। समझ में आ गई बात? ठीक है? अच्छा इसी चीज को हम और थोड़ा सा फैशन स्टाइल में लिखते हैं, ठीक है? 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा इन द मीन मीडियन मोड द साइन ऑफ समेशन। समेशन का साइन सिग्मा पढ़ा है आपने, ठीक है? सिग्मा, ये सिग्मा पढ़ा है आपने, जैसे सुनो सिग्मा, जहां पे यदि मैं यहां पे लिख दूं कि i की वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक है, यदि मैं लिख दूं कि i की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक है, तो हम क्या काम करते हैं बेटा?
आई ये रख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमने बोला k की वैल्यू 1 से लेके 100 तक है, तो हमारा दिमाग क्या बोलता है कि क्या क्या वैल्यू से अटेंड करेगा, पहले k की वैल्यू 1 होगी, फिर k की वैल्यू 2 होगी, k की वैल्यू 3 होगी, k की वैल्यू 4 होगी, एंड देन कहां तक जाएगी, 100 तक जाएगी। यस और नो? मतलब बेसिकली इसका क्या मतलब है बेटा, दैट I attains all the natural numbers, I attain the values of all the natural numbers starting from 1 and ending up to 100, और खत्म कहां पे होगा, 100 तक होगा। और यहाँ पे I to the power k, मतलब सबसे पहले जब मैं k की वैल्यू 1 लूंगा, जब मैं, इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक होगी, और इसका मतलब होता है समेशन प्लस करना है, ठीक है। तो जब मैं k की वैल्यू 1 लूंगा तो यहाँ पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, I to the power 1 हो जाएगा। जब मैं k की वैल्यू 2 रखूंगा तो I to the power 2 हो जाएगा। जब मैं k की वैल्यू 3 रखूंगा तो I to the power 3, k की वैल्यू 4 रखूंगा तो I to the power 4। ऐसे मुझे रख सकते कि कहां तक जाना है, I to the power 100 तक। जैसा नो समेशन है, इसीलिए हम इसमें कौन सा साइन बोलते हैं, इनके बीच का साइन कौन सा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो अभी जो क्वेश्चन किया था वही था कि सम ऑफ, वी नो दैट सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का वैल्यू कितना होता है बेटा, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का वैल्यू कितना होता है, 0। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का वैल्यू कितना होता है, 0। सो कैन वी से दैट इसका वैल्यू भी 0 होगा। इसको हमने 25 ग्रुप में डिवाइड किया, हर एक ग्रुप में 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 0 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। सो इसका वैल्यू बताइए जल्दी फटाक से बताइए, इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जो ये सोच रहे हैं ना कि इसका वैल्यू 0 वो गलत है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए 2020 है, 2020 है, तो आप स्टार्ट यहां पे कहां से करते हो बेटा, I to the power 0। कहां से स्टार्ट कर रहे हो, I to the power 0 से। कहां से इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा के लिए छोड़ते हैं, लेट्स से मेरे पास सेम है 100 तक, I to the power 0 से स्टार्ट किया, फिर I to the power 1, I to the power 2, I to the power 3, I to the power 4 up to I to the power 100। टोटल टर्म्स कितने होंगे, यहां पे 100 टर्म्स है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक जा रहे हो। यहां पे 100 टर्म्स नहीं है, यहां पे 101 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 101। तो यदि आप ग्रुप बनाना चालू करोगे ना, यदि आप 4 का ग्रुप बनाना चालू करोगे ना, 0 से लेकर 3 तक होगा, फिर 4 से लेकर 7 तक होगा, I to the power 100 वाला अलग बचेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए हम ग्रुप कहां से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से हमने 1 से ग्रुप किया, तो मुझे पता है I का पावर 1 से लेकर के I to the power 100 तक का सम कितना होगा बेटा, 0 होगा। तो आंसर कितना होगा बोलो, I to the power 0 प्लस 0, और किसी का भी पावर 0 कितना होता है, 1। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब जो क्वेश्चन था हमारा 2020 का, तो आप मुझे बताइए 2020 is divisible by 4, 2020 is divisible by 4, मतलब हम I to the power 1 से लेकर के I to the power 2020 को, I to the power 2020 को फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, we can divide into groups, हम पार्टीशन कर सकते हैं into the groups, और हर एक ग्रुप में कितने होंगे, 4 नंबर्स। हर एक ग्रुप में कितने होंगे, 4 नंबर्स होंगे, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ I होंगे। जैसा हमने इतना समझ में आया आपको, फिर से समझिए। यदि मैं I to the power 100 की बात कर रहा हूं, 100 डिविजिबल है 4 से, मतलब मैंने उसको 4 के पार्ट्स, 25 पार्ट्स, कितने, 100 डिविजिबल बाय 4, हमने 100 को क्या किया, 25 पार्ट्स में डिवाइड किया, हर एक में 4 का ग्रुप है। यहां पे मेरे पास कितने लोग हैं बेटा, 20 कितने लोग हैं मेरे पास, 20 लोग हैं, टोटल पावर 20 है। यदि मैं I0 को अभी के लिए हटा देता हूं, यदि मैं हटा देता हूं, ठीक है, तो 20 is divisible by 4, और कितना आएगा आपके पास, 505 आएगा। मतलब मैं इसको 505 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूं, इसमें हर एक ग्रुप का वैल्यू कितना होगा बेटा, 0 होगा। यस और नो, हर एक ग्रुप का वैल्यू कितना होगा, 0। ये बेचारा इकलौता बाहर बचा रहेगा जिसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो आंसर में कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यदि मेरे पास होता I to the power 2019, I to the power 2019, if I have the value I to the power 2019, तो मुझे यहाँ पे एक बात बताइए, 2019 उसके पहले क्या होता बेटा, I to the power 2018, उसके पहले होता I to the power 2017, उसके पहले होता I to the power 2016। यस और नो? तो ये जो 60 नहीं है, 4 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी मेरे पास, 0। कितनी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे 0 हो जाएंगे। ये जो 4 टर्म से बचे हुए हैं, ठीक है, 2017 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा बेटा, I to the power 1 होगा। जब मैं 2018 को 4 से डिवाइड करूंगा, मतलब 18 को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर बचेगा 2, इसका वैल्यू होगा I to the power 2, और जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो इसका वैल्यू होगा I to the power 3। अगेन देखिए, अगेन ध्यान से देखिए, बचा मेरे पास 1 प्लस I स्क्वायर की वैल्यू -1, I क्यूब की वैल्यू -1, धड़ इसकी वैल्यू कितनी 0 होगी। तो आपको इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जब आप 2019 तक निकालोगे तो वैल्यू कितना होगा, 0। 2020 तक निकालोगे तो आंसर कितना होगा, 1। तो आपको हमेशा ये चीज याद रखना कि जो भी आप ग्रुप्स बना रहे हो, वो उसमें से कोई बाहर तो नहीं रहा है। जैसे 2020 में एक नंबर बाहर था, 2020 में एक नंबर बाहर था, आपके पास 100 में पूरा
let us see some question that has been already asked. ऐसा क्वेश्चन आपको जीके मेंस में पूछा भी जा चुका है पहले. Okay, so let us say the question says find the value of, हमें वैल्यू फाइंड करनी है of I to the power 254 plus I to the power 263 plus I to the power 984 I to the power 204 plus I to the power 307. ठीक है, and that we have to divide. इसको हमें किससे डिवाइड करना है बेटा? I to the power 244 plus I to the power 253 I to the power 974 plus I to the power 194 and plus I to the power 297. Okay, ये क्वेश्चन को हमें फाइंड करना है. मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन उतना लेंथी नहीं है, क्वेश्चन को दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज़ व्हाट वी हैव टू डू, हमें सिर्फ I के पावर्स का निकालना है, I के पावर्स की वैल्यू निकालनी है. इनफैक्ट कितने बार? 10 बार. फटाफट आप निकालोगे, बिकॉज़ कुछ भी नहीं हमें पता है that if you want to find any power of I, then what we need is to find the remainder of it, of last two terms. ठीक है, सिंपल है ना. तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमें क्या चाह रहा है कि हमें 4 से डिवीजन सिखाना चाह रहा है, बट हमने तो इसमें महारत हासिल कर ही दिया है I के पावर्स निकालने में, राइट. I to the power 54 को जब आप डिवाइड करोगे 52 डिवाइड होता है बेटा, रिमाइंडर बचेगा I स्क्वायर. 263 60 डिविजिबल होता है, रिमाइंडर बचेगा 3, दैट मींस I क्यूब. 84 डिविजिबल होता है, दैट मींस I to the power 0. 204 अगेन ये डिविजिबल है, I to the power 0. एंड 307 4 डिविजिबल होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास? 3, दैट मींस I to the power 3. यस समझो. अब ध्यान देते हैं यहां पे कितना हो गया बेटा? I to the power 244. I to the power 244 तो आपको क्या डिविजिबल होता है? ये तो डिविजिबल होगा, तो आपको क्या मिलेगा? I to the power 0. 52 डिविजिबल होता है, मतलब यहां पे आपको क्या मिलेगा? I. ठीक है. 72 डिविजिबल होता है, 72 डिविजिबल होता है, मतलब यहां पे क्या मिलेगा आपको? I स्क्वायर. 92 डिविजिबल होता है, मतलब यहां पे भी क्या मिलेगा? रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2. और 96 डिविजिबल होता है, मतलब यहां पे मुझे मिलेगा I. जस्ट सुनो. अब ध्यान से देखिए, I स्क्वायर प्लस I क्यूब प्लस I प्लस ये, इसकी वैल्यू कितनी होगी? I स्क्वायर की वैल्यू -1, I क्यूब की वैल्यू -I, ये कितना हो गया बेटा? +1 एंड ये हो गया -I. ये सुनो, डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए, दिस विल बी 1 प्लस I -1 प्लस I, राइट. यहां से क्या कुछ कैंसिल हो गया, इस 1 से ये -1 कैंसिल हो गया, राइट. और नीचे भी कुछ कैंसिल हो गया, ये -1 से ये 1 कैंसिल हो गया. अब ध्यान देखिए, वहां ऊपर कितना बचा बेटा? 1 -I कितना हो जाएगा? -2I हो जाएगा. या सुनो, नीचे देखते हैं, नीचे कितना बचा बेटा? I प्लस I कितना हो गया? 2I एंड -1. कैन वी टेक माइनस कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर? तो मुझे क्या मिलेगा? 2I - 1 डिवाइडेड बाय 2I - 1 बोली चलिए, और आंसर आ गया -1. ठीक है. तो बेसिकली कुछ करना तो था नहीं, हमें क्या करना है? 4 से डिवीजन. बट इस क्वेश्चन को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में आपने कुछ नोटिस किया क्या? कुछ नोटिस कर सकते हो? यस, ऑफ कोर्स यस. क्या नोटिस करोगे? यहां पे 254, यहां पे 244, 10 का डिफरेंस. यहां पे 263, 253, 10 का डिफरेंस. 984, 974, 10 का डिफरेंस. 204, 194, अगेन 10 का डिफरेंस. 307, 297, 10 का डिफरेंस. मतलब यहां पे आपको और इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, और टाइम बचाए, और बड़ा दिमाग माथा कुछ किए. यदि मैं यहां से I to the power 10 को कॉमन ले लूं ना, इफ आई टेक I to the power 10 कॉमन, तो आपको पता है यहां पे क्या बचेगा बेटा? I to the power 244 बचेगा. यहां पे क्या बचेगा? I to the power 253 बचेगा. यहां पे क्या बचेगा? I to the power 974 बचेगा. यहां पे क्या बचेगा? I to the power 194, और यहां पे I to the power 297. एंड गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, वही मिला है जो नीचे डिनोमिनेटर है. मतलब क्या मिला आपके पास? I to the power 244 plus I to the power 253, I to the power 974, I to the power 194 and I to the power 297. बोली चला तो धड़ I 10, रिमाइंडर 2, I स्क्वायर की वैल्यू -1. मतलब ये क्वेश्चन पता है, मैं बिना पेन कॉपी चलाए कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि मुझे पता है as the moment I take I to the power 10 common, numerator and denominator becomes equal. I to the power 10 की वैल्यू रिमाइंडर 2, I स्क्वायर की वैल्यू -1, आंसर इज -1. ठीक है. तो हम लोग को अभी हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन हमें हार्ड वर्क भी स्मार्टली करना है, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन को देखते ही पहले उसको एनालाइज करिए कि इस क्वेश्चन का हम और किस तरीके से कर सकते हैं. क्योंकि यदि मेरा टाइम बचता है, यदि मैंने इसे 10 सेकंड में कर लिया, इफ आई सेव द टाइम, तो मुझे पता चल जाएगा आंसर डायरेक्टली -1 है मेरा. ठीक है. एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू. ठीक है. चलिए, इसी तरीके से अब एक और चीज हम सीख सकते हैं यहाँ पे कि आपको पता है 1 कैन बी रिटन एज √1, है ना. 1 को हम क्या लिख सकते हैं? √1 लिख सकते हैं. और √1 को मैं -1 * -1 लिख सकता हूं. √1 को मैं -1 * -1 लिख सकता हूं. अच्छा, एक और चीज नोटिस किया जा सकता है कि √6 कैन बी रिटन एज √2 * √3, राइट. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? √1 * √1 *
और ये तो i की वैल्यू है, मतलब मैं इसको i into i लिख सकता हूँ, और i into i तो होता है i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू तो होती है -1। ये क्या करते हो सर, 1 is equals to -1 कर दिया आपको। मैं और दो चीज भी ला सकता हूँ, यदि मैं इस -1 को इधर ले जाऊं तो मुझे मिलेगा 2 is equals to 0, है ना, और यदि मैं इस 1 को इधर लेके जाऊं तो 0 is equals to -2। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो नॉर्मल प्लस साइन मिला है ना, बिकॉज़ I proved 1 is equals to -1, 2 is equals to 0 and 0 is equals to -2। और ये तो प्रूफ भी है, सही भी है, कहीं मैंने गड़बड़ किया भी नहीं, तो कहां पे गड़बड़ है, क्यों गलत है? मुझे नॉर्मल प्लस साइन मिलना चाहिए, नहीं मिला। बहुत दुखी हूं मैं इससे, आप लोग हेल्प कर रहे हो कि मुझे नॉर्मल प्लस साइन नहीं मिला, या तो मैंने गलत किया या तो मुझे नॉर्मल प्लस साइन मिलना चाहिए। मुझे नॉर्मल प्लस साइन नहीं मिला, मतलब यहां तो कुछ गड़बड़ है, कहां पे गड़बड़ है मुझे नहीं समझ में आया। 1 कैन बी रिटन एज √1 को हम -1 into -1 लिख सकते हो भाई, 1 को लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं अलग-अलग सेपरेट भी कर सकते हो, किया तो है भाई, √2 into √3 कर सकते हो। अब √1 हो गया, इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू भी आई है, ये भी सही है। i into i स्क्वायर होता है, वो भी सही है। i स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, वो भी सही है। तो सब सही है, तो गलत क्या है भाई, क्यों नहीं मिल रहा है मुझे नॉर्मल प्लस का? तो ये प्रश्न का आंसर आप देंगे इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, कहां पे गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, क्यों मुझे नॉर्मल प्लस का नहीं मिल रहा, क्यों मैं अपने इस चीज से बहुत दुखी हूं। प्लीज इसका आंसर दें इन द कमेंट बॉक्स। एंड द नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा दैट इज ऑल रोटेटिंग अबाउट i के अलग-अलग पावर्स, डिफरेंट पावर्स ऑफ i। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है दैट मींस जो हमने इमेजिनरी नंबर्स पढ़ा था और रियल नंबर का कॉम्बिनेशन किस तरीके से आता है, दैट विल बी सीन इन द नेक्स्ट क्लास। फॉर टुडे दैट्स इट, थैंक यू ऑल।